हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है वो फोर्थ फेज का जो शेड्यूल है वो आ गया है। आप कल से अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्जाम के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। चलिए, यह जो मैं वीडियो बनाता हूं, यह जो वीडियो उसका आप जरूर नोट्स के तौर पे बनाते जाइए। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को समझते हैं और समझने के साथ साथ आप इसे नोट्स के तौर पर जरूर बनाते जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो जनवरी माह का अंतिम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है, जो 25 से लेके 31 जनवरी 2021 के बीच जो घटित हुए हैं घटनाएं, उन्हीं पर यह आधारित करंट अफेयर्स है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल ने अपना दूतावास खोलने का फैसला किया है। यह संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल का जो शांति वार्ता होने के बाद यह संयुक्त अरब अमीरात ने यह अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ दूतावास खोल सकते हैं। इस दोनों के बीच जो शांति वार्ता हुई थी, इसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पंख योजना। इस योजना का शुभारंभ 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय बेटी दिवस के रूप में इन्होंने पंख योजना की शुरुआत की है। और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ही अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसमें जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं और इनके प्रशासन में तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। और यह तारक शाह भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर 11.5% का अनुमान लगाया है। इन्होंने बताया है कि भारत 2021 में फिर से आर्थिक विकास दर की राह पकड़ लेगा और इनका जो 2021 में होने वाला आर्थिक विकास दर होगा वो 11.5%, यह आईएमएफ के द्वारा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी हाल के दिनों में अपने स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने अपने प्रधानमंत्री की पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। यानी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और यह पद्म विभूषण भारत का द्वितीय सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो पद्म विभूषण का होता है, जबकि पहला अवार्ड भारत रत्न होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन हो गया है। ये बहुत ज्यादा भारत की तरफ से फुटबॉल नहीं खेले और सिर्फ 44 साल के उम्र में इनका निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस ने मिलकर 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इन दोनों देश ने मिलकर यानी स्पेन और फ्रांस ने मिलकर 590 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की इन्होंने घोषणा की है और यह यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है और इस पहल के तहत जो महाराष्ट्र में जो पुराने जेल है उन्हें जेल पर्यटन के रूप में बनाया जाएगा, जहां पे लोग इनके बाहरी क्षेत्र में पर्यटन के रूप में जाके घूम सकते हैं। जैसे इसकी शुरुआत जो पुणे की यरवदा जेल पुणे में स्थित यरवदा जेल है उसी से इसकी शुरुआत की गई है और यरवदा जेल ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था उस समय महात्मा गांधी इसी जेल में थे, पुणे के यरवदा जेल में ही थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में मार्क रेबेलो डिसूजा जो दूसरे बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 7th रैंक दिया गया है। अब यह जर्मन वॉच के द्वारा जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दिया जाता है यह क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में, तो यह जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो कंट्री होते हैं उनको सीरियली तौर पे दिया जाता है। जो भारत जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व 21 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए 1.5 लाख डॉलर मदद करने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में काजा कलास चुनी गई है। यानी एस्टोनिया में अब तक की कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है और पहली बार जो महिला प्रधानमंत्री जो चुनी गई है उसे काजा कलास पहली बार चुनी गई है। चलिए तुरंत इसे समझ लेते हैं। इजराइल ने यूएई में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना दूतावास खोलने का फैसला किया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पंख योजना की शुरुआत की है। यह पंख योजना राष्ट्रीय बेटी दिवस जो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, इस दिवस के अवसर पर पंख योजना की शुरुआत की है और यह पंख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसी का यह हिस्सा है। उसके बाद अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन में तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है और यह तारक शाह भारतीय मूल के व्यक्ति है, जबकि हाल ही में 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने विश्व 21 में भारत की आर्थिक विकास दर 11.5% का अनुमान लगाया है। उसके बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि पद्म विभूषण भारत का द्वितीय सबसे बड़ा अवार्ड है, पदक है। उसके बाद भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर
प्रशांत डोरा का निधन हो गया है। इनका उम्र 44 वर्ष था। उसके बाद स्पेन और फ्रांस ने 590 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है और यह योजना जो यूरोप की अब तक की सबसे बड़ी सौर संयंत्र योजना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो पुणे का यरवदा जेल है वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्क रिबेलो डिसूजा दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्सेस में भारत को 7वां रैंक दिया गया है। यह रैंक जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के हिसाब से यह दिया जाता है। उसके बाद भारत विश्व 21 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद देने की घोषणा की है। उसके बाद एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में काजा कलास चुनी गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। यह इनका इस्तीफा देने का मुख्य रीजन यह है कि इटली में अभी कोविड-19 का जो जैसे प्रसार हुआ था तो उस फैलाव में उस महामारी में इन्होंने सही रूप से काम नहीं किया। ऐसा लोगों के बीच व्यापक रूप से बात फैल गई थी जिसके कारण इन्हें बहुत लोगों का जो लोग इनसे नाखुश थे और लोग इन्हें कहते थे कि इन्होंने सही रूप से काम नहीं किया है, जिसके कारण गुइसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस परेड पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया है। यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो पूरे राज्यों से आई हुई झांकियां में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कुल 32 बच्चों को चुना गया है जिन्हें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी विश्व 21 के गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सका है, जबकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा को स्थगित किया। उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिकी देश, एक जो छोटा सा देश है, वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो आने वाले थे और उन्होंने भी अपना प्रोग्राम को रद्द कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंटार्क द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व 20 में विश्व में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश चीन बना है, जबकि विश्व 20 में कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद भी चीन सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश बना है। इन्होंने $163 बिलियन की एफडीआई की है और दूसरे स्थान पर जो अमेरिका है, यूएसए है, उन्होंने $134 बिलियन की एफडीआई अमेरिका में की गई है, जबकि पिछले साल विश्व 19 में अमेरिका प्रथम स्थान था और चाइना दूसरे स्थान पर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इस पुरस्कार के साथ साथ इनकी जो टीम है उनको 51 लाख का पुरस्कार और व्यक्तिगत रूप पे डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के टीसीएस विश्व के तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बना है। यह प्रथम स्थान पर जो है वो फर्स्ट में एसेंचर है और सेकंड में आईबीएम कंपनी को मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर भारत की कंपनी टीसीएस को दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है। इसका उद्घाटन जो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और यह संभवतः भारत का पहला केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद मोहंती नए उपसेना प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है और इसके तहत भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र जो है जिनकी संख्या लगभग 7 देश है, जो कुछ ऐसे देश हैं जैसे सेशेल्स और जो मॉरिशस है, उन्हें भी यह जो टीका है उन्हें दिया जाएगा। इतना मिलाकर कुल 7 देश हैं। यह कोरोना की जो वैक्सीन है वो मैत्री पहल की तहत इन्हें दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को मिला है। यानी विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क और न्यूजीलैंड प्रथम स्थान है। यहां पे भ्रष्टाचार 9 के बराबर है और इन्हें जो कुल स्कोर मिले हैं वो 88 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत इस बार कुछ 6 स्थान पीछे आकर इनका स्थान 86 है, जबकि पिछले स्थान पर भारत 80वें स्थान पर था। और इसमें कुल विश्व के 180 देशों ने भाग लिया, जिसमें अंतिम स्थान यानी 179 स्थान पर 79 रैंक पर 2 कंट्री हैं, एक दक्षिणी सूडान और दूसरा सोमालिया। ये दोनों 179 रैंक पर स्थित है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2020 में भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में 6 पायदान पीछे खिसक कर आ गया है। चलिए फिर से देख लेते हैं, इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कुल 32 बच्चों को चुना गया है। उसके बाद 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सके। अंटाक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद भारत के टीसीएस कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बना है, जबकि पहले स्थान पर एसेंचर और दूसरे स्थान पर आईबीएम है। उसके बाद केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती नए उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत के
पड़ोसी देश साथ साथ दो अफ्रीकन कंट्री जो हैं उन दोनों को भारत कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, जिसकी संख्या कुल देशों की संख्या 7 है। उसके बाद विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और फिनलैंड है, जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान और सोमालिया, ये दोनों अफ्रीकन कंट्री है। जबकि हमारा भारत 6 स्थान पिछले वर्ष के मुकाबले 6 स्थान नीचे आकर 86 यानी 86वें स्थान पर आ गया है। यह था हमारा जनवरी का तृतीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच मैंने उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया है। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद आप इसे लाइक या शेयर करना ना भूलें। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारे अंदर एक जान आ जाती है, ऊर्जा मिलती है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।